नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सही गाड़ी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का। सभी लोगों को आज के समय में एक फैमिली कार की ज़रूरत होती है। सोचते हैं 6 सीटर 7 सीटर मिल जाए, तो ऐसी ही एक सबसे ज़्यादा 7 सीटर पॉपुलर कार मेरे पास है आज, जिसका हम रिव्यू लेने वाले हैं। और इसके ओनर भी हमारे साथ है, जिनका नाम है मिस्टर ऋषि। तो बुलाना चाहूँगा मैं उन्हें। स्वागत करता हूँ सारा आपका मेरे चैनल पर। तो ये है मिस्टर ऋषि, जिनके साथ आज इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे। इनकी जर्नी जो है लगभग 11 महीने की रही है इस गाड़ी के साथ, तो सब कुछ जानेंगे। कब ली, कैसे ली, कितना एक्सपीरियंस रहा है। ये वैसे सीएनजी वेरिएंट है, ये VXI सीएनजी तो 2021 में आया करता था, वो वेरिएंट है। तो सर शुरुआत करते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा कुछ बताना चाहते हैं सर इससे पहले, वो हम देख लेते हैं और उसके बाद गाड़ी में चलते हैं और बातें करते हैं। दोस्तों अंदर जाने से पहले सर हमें दिखाना चाहते हैं कि कंपनी फिटेड जो सीएनजी आता है उसका फ़ायदा क्या है। ये जो कंपनी फिटेड सीएनजी आता है, इसके नीचे आता है। यहाँ पे पूरा प्रोटेक्शन रहता है, ग्रिल्ड रहता है, जो यहाँ पे कुछ डैमेज नहीं करता या फिर बेंड नहीं होता है। यहाँ पे आप कितना भी वेट रख सकते हो, ये ग्रिल बेंड नहीं होगा। क्या कंपनी के तरफ से एक गारंटी रहता है ऐसा। और इसका कैसा रहता है, ये कॉपर फिटेड इसका सिलेंडर है, उसका जो कनेक्शन है वो कॉपर फिटेड लाइन से होता है। तो यही फ़ायदा है कि आपको सीएनजी अगर लेना है कौन सा गाड़ी, तो कंपनी फिटेड सीएनजी ही ले। इसका जो रिस्क रहता है वो बहुत कम रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यू करना पड़ता है। यहाँ पे चेकिंग भी होता है सीएनजी का, आप जाके चेक कर सकते हो कि आपका सीएनजी का वो कंपलसरी रहता है। आपको रिन्यू करने के लिए 3 इयर्स के बाद कंपलसरी रहता है। तो यही फ़ायदा है। यहाँ पे ये सीट बेंड कर दोगे, यहाँ पे कितना भी वेट रख दोगे आप, कुछ इशू नहीं होता है। काफ़ी हार्ड है, बहुत हार्ड है। यहाँ पे ग्रिल आता है पूरा। कैसा है फीलिंग पॉइंट जो है, जो पेट्रोल आता है उसके साइड में सीएनजी के लिए आता है ये वाला, यहाँ से सीएनजी फील होता है। तो ये बेटर पड़ता है। अगर आप जो थर्ड पार्टी सीएनजी लगाते हो उसमें, हाँ आफ्टर मार्केट अगर लगाते हो, तो वो कैसा आता है, वो इंजन में आता है आगे की तरफ। तो वो कैसा इंजन गर्म होता है, थोड़ा रिस्क भी रहता है करने का। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप चाहते हो सीएनजी के लिए, तो कंपनी फिटेड ही सीएनजी लगाओ, फॉर योर सेफ्टी एंड योर फैमिली सेफ्टी। तो दोस्तों अब चलते हैं गाड़ी में और गाड़ी की और भी बातें जानते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम गाड़ी के अंदर और अब हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा सब कुछ जानते हैं, तो चलिए सीधा चलते हैं ऋषि सर के पास। तो ऋषि भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि यही गाड़ी क्यों चूज करी। एक्चुअली कैसा था, हमारा 5 लोग का फैमिली है, तो फैमिली कार चाहिए था। और हमारा आउटिंग ज़्यादा रहता है वीकेंड्स के टाइम, या फिर घूमने वगैरह हम ज़्यादा जाते हैं। तो हमें 7 सीटर गाड़ी चाहिए था एक्चुअली। उसमें डिक्की भी रहेगा, अभी स्मॉल स्पेस है डिक्की का, और पीछे का सीट्स भी कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे कंफर्ट है बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए। तो अर्टिगा फैमिली कार है, इसलिए हम लोग ने यही चूज़ किया कि कुछ लेना है तो बजट में कम प्राइस में थोड़ा लेते हैं कार। तो अर्टिगा लेने का रीजन ये रहा था कि आपको 7 सीटर और फैमिली कार चाहिए थी। 6 सीटर नहीं देखी कभी? नहीं, 6 सीटर नहीं देखी, क्योंकि हमें अभी कैसा पेट्रोल का ये भी रेंज भी बढ़ रहा है, तो सीएनजी में ही देखना था कि कौन सा है अच्छा वाला। तो मारुति का अर्टिगा ही था ऑप्शन वो टाइम पे। 6 सीटर मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि एक्सेल 6 भी आती है इसमें। राइट, पर उसमें सीएनजी नहीं आती। एक्सेल 6 का जो रिव्यू था मैंने देखा था कि अच्छा नहीं है करके। इतना नेक्सा का है गाड़ी, इंटीरियर वगैरह सब अच्छा है, पर उसका ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह का थोड़ा सीन था, तो इसलिए वो नहीं लिया मैंने। बाकी अभी तो अर्टिगा भी लगभग सेम कर ही दी है एक्सेल 6। हाँ, सेम ही कर दी है। बट कैसा है, एक्सेल 6 का जो मतलब अभी कैसा गाड़ी में लोग बैठते हैं तो गाड़ी हेवी हो जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम हो जाता है उसमें। तो एक्सेल 6 का थोड़ा इशू है इसमें, तो मैंने अर्टिगा ही चूज़ किया वो टाइम पे। और सीएनजी रीजन था, इसलिए अर्टिगा ही चूज़ किया। इससे पहले भी आपके पास कोई कार रही थी जिसको आप ज़्यादा चलाते थे और फिर आपने सोचा कि नहीं अर्टिगा ली जाए? नहीं, अर्टिगा इज माय फर्स्ट कार। एक और चीज़ आती है इसी बात पे कि ठीक है, एक्सेल 6 तो आपने इसलिए भी काट दी कि आपके पास ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह नहीं था, लेकिन और भी राइवल्स हैं मार्केट में, जैसे ट्राइबर वगैरह अवेलेबल थे, कि डैटसन गो प्लस था। उनके तरफ दिमाग नहीं गया? किसी ने आपको सजेस्ट नहीं किया कि यार अब ये भी चेक कर लो? एक्चुअली कैसा है, जो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इंडिया में, उसका अगर आप पार्ट लेने चाहोगे तो वो आपको इजीली अवेलेबल होता है। तो वो भी एक रीज़न है। और सीएनजी का जो मैंने आपको मेन रीज़न बताया कि उसके रेट्स कम है सीएनजी के और अफोर्ड कर सकते हैं। अभी हमारा आउटिंग ज़्यादा रहता है, तो
इतना पेट्रोल पे हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, तो ऑप्शन है मार्केट में सीएनजी का, इसलिए बाकी के इसमें गए नहीं। और कैसा है, मारुति का जो पार्ट्स है और मेंटेनेंस है वो ज़्यादा इतना नहीं है, इसलिए ये हमने कार चूज़ किया। तो मतलब ज्यादा समय भी नहीं लगा, आपको पता था कि नहीं, सीएनजी में हाँ। 7 सीटर एक ही अवेलेबल है, या, तो ये ही ली जाती है। राइट, तो एक एक मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन था कि सीएनजी ही लेनी है, राइट। इसलिए आपने दूसरी भी टेस्ट नहीं करी। नहीं अगर करी। पेट्रोल लेनी होती तो थोड़ा बहुत हाँ, थोड़ा देखा जा बहुत सकता था। कर सकते थे हम। इंटीरियर वाइज या एक्सटीरियर वाइज आपको लगता है कि अगर पेट्रोल लेते तो शायद कौन सी गाड़ी पर जा सकते थे? इंटीरियर और एक्सटीरियर वाइज एक क्रेटा थी मेरे दिमाग में, तो क्रेटा मैं चूज करता था। उसके पीछे रीजन नहीं है कुछ ऐसा, बट मेरे फ्रेंड ने लिया था वही टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने ये गाड़ी लिया था, अच्छा। तो मुझे वो कंफर्ट लगा ज़्यादा कि क्रेटा अच्छा है करके। इस गाड़ी को लेकर कितना समय हो गया है और कब तक कितना चला चुके हो आप इसको? एक्चुअली ये गाड़ी को लेके मुझे 11 मंथ्स हो गया है, और मैंने आउटिंग में बोलोगे तो बहुत चला है ये। पूना, अलीबाग वो साइड बहुत गया हूँ मैं लेने के बाद गाड़ी। तो कभी कोई इशू होता है कि मतलब गाड़ी इतना लंबा चल रही है? वैसे अर्टिगा तो जानी मानी है कि लंबे सफर के लिए आप आराम से कर सकते हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम? एक्चुअली कैसा है, अभी अर्टिगा का जो सीएनजी का इंडिकेटर है वो इतना प्रॉपर नहीं है, तो सीन कैसा होता है कि फुल है तब तक गाड़ी पिकअप भी ज़्यादा देती है, अच्छा है। बट जैसे जैसे एक बार आता है या फिर 2 बार रहता है इसमें, तो वो पिकअप थोड़ा बैक मारती है गाड़ी। तो गाड़ी में ऑलरेडी वेट मतलब पब्लिक भरी रहेगी, तो गाड़ी चलाने में भी थोड़ा सा पिकअप लेने में भी इशू होता है। अभी हम पूना गए थे लास्ट टाइम, तो वहाँ पे कैसा था, घाट पे जब गाड़ी चली थी, गाड़ी ऑलरेडी लोडेड थी, तो गाड़ी का सीन ये हुआ था कि सीएनजी पे मैं उठा नहीं पा रहा था वो, तो मैंने यहाँ पे स्विच कर दिया पेट्रोल पे। यहाँ पे एक बटन है जिससे आप स्विच कर सकते हैं, वो मतलब गाड़ी बिना बंद किए एक बटन पे आप स्विच कर सकते हैं, तो उसकी वजह से मैंने पेट्रोल पे स्विच किया और पिकअप ले लिया। तो वही एक है कि सीएनजी का इतना ज़्यादा पिकअप नहीं है, या फिर आप घाट वगैरह जाते हैं तो गाड़ी लोडेड रहेगा, तो आप इतना मतलब रिस्पॉन्स नहीं देती है गाड़ी वो टाइम पे सीएनजी के लिए। पेट्रोल के लिए अच्छा रिस्पॉन्स दे देती है वो स्विच करना स्मूथ होता है, फटाक से कर सकते हो? फटाक से कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है स्विच करने। और हैंडलिंग वगैरह में कभी कोई इशू आपको ऐसा लगता हो कि यार हैंडलिंग सही नहीं हो रही है या कहीं प्रॉब्लम हो रहा है? फिलहाल तो हैंडलिंग का इशू मुझे हुआ नहीं है। मैंने जब नया नया गाड़ी लिया था तब मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि बहुत बारिश गिर रही थी सामने से, तो मुझे दिख नहीं रहे थे रोड पे क्या है क्या सीन है, तो बहुत सारे खड्डे थे और मेरा एक्चुअल स्पीड बहुत ज़्यादा था, तो गाड़ी वो खड्डे के ऊपर से उड़ गई और ऑफ रोड नहीं हुई, वापस मतलब वही थी, वहीं पे रह गई, ऑन रोड ही थी गाड़ी, ऑफ ट्रैक वगैरह नहीं हुई गाड़ी, बराबर थी। तो वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा हैंडलिंग का। पर फिर भी जो बोलते कि बाकी लग्जरी कार्स में जैसा हैंडलिंग होता है वैसा मैं यहाँ पे नहीं फील किया। मैंने अभी गाड़ियाँ चलाई है वैसे, बट ये वहाँ पे मुझे फील नहीं हुआ कि इतना अच्छा है करके हैंडलिंग इसका, बट है कंफर्ट है, वैल्यू फॉर मनी है। एक परफेक्ट फैमिली कार की तरफ देख सकते हो आप कि ज्यादा भगानी नहीं है गाड़ी, तो हैंडलिंग काफी अच्छी सी हो जाती है। कुछ वेटिंग पीरियड वगैरह भी दिया था मारुति ने? एक्चुअली कैसा है, अभी ये जो मॉडल है वो VXI मॉडल है, बेसिक मॉडल है अर्टिगा का, और इसमें पेट्रोल प्लस सीएनजी आता है, तो सीएनजी का जो वेटिंग पीरियड है वो कंफर्म ज़्यादा ही था। अभी मैंने जब बुक किया था गाड़ी तब लॉकडाउन था, तो उन्होंने 6 मंथ का तो वेटिंग पीरियड दिया था, ऑफिशियल वेटिंग पीरियड रहता है ये, तो मुझे उन लोग ने 1 मंथ अर्ली ही गाड़ी ट्राई किया देने का, और जैसा भी मतलब अवेलेबल था उनके पास उन्होंने दे दिया। अभी इसमें कैसा है, कलर पे भी डिपेंड करता है, वाइट कलर को ज़्यादा वेटिंग रहता है। अभी आप लेने जाओगे तो वो आपको 1 ईयर का वेटिंग बता देंगे। मुझे तो वो मिल गया, लॉकडाउन में ही था तो थोड़े इशू हुए थे, पर मिल गया मुझे, ऑन टाइम मिल गया। ऑन टाइम मिल गया था। उसके बाद आप जैसे बोल रहे हो कि ये एक ही वेरिएंट उस समय आया करता था सीएनजी में, तो ज्यादा फीचर तो थे नहीं इसके अंदर, नहीं थे। आपने मॉडिफिकेशन काफी कराया होगा, क्या क्या चीजें लगाई है वो बता सकते हैं? एक्चुअली इसमें मैंने कंपनी फिटेड भी कुछ चीज़ें लगाई थी, जैसे कि फॉग लैम्प मैंने कंपनी फिटेड लगाया था, डोर वाइजर कंपनी फिटेड लगाए थे, डोर मोल्डिंग कंपनी फिटेड था, और बाकी कुछ कंपनी फिटेड नहीं था, बाकी सब बाहर से मैंने लगाया था।
जैसे कि थर्ड पार्टी देखने जाओगे तो यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया था मैंने, कैमरा लगाया था जो स्क्रीन के साथ ही आता है, बैक स्पॉइलर लगाया था, और बाकी कुछ किया नहीं ज़्यादा गाड़ी के लिए मुझे, और थोड़ा अपग्रेड करना है। तो मैं वेट कर रहा था कि सर्विसिंग हो जाए, एक बार 3 सर्विसिंग हो जाए उसके बाद मैं अपग्रेड कर दूंगा करके। नया नया गाड़ी को ज़्यादा मैंने कुछ अपग्रेड किया नहीं वो टाइम पे, जो नॉर्मल था बेसिक था नहीं वो ही किया। और एक माइक भी मैं वहाँ पर देख पा रहा हूँ जो अलग हाँ से लगा वो हुआ है। कंपनी फिटेड ही है, ये माइक कंपनी की तरफ से ही है। ओके, तो कंपनी ने लगा कर दिया है। हाँ और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, हाँ, आप मतलब अच्छा आउटपुट देता है ये माइक। और इसका साउंड सिस्टम वगैरह आपको सही लग रहा है? हाँ कंपनी, मैंने कुछ बाहर से साउंड सिस्टम लगाया नहीं था, इसका ही था, कंपनी का ही था, तो बहुत अच्छा है साउंड। आपको मतलब थर्ड पार्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना नीड नहीं है इसकी। अच्छा, एक और चीज़, बहुत लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि 2021 मॉडल जो है अर्टिगा का, उसमें जो रियर सीट एकदम थर्ड रो की जो सीट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है। आपकी फैमिली खुश है अगर इसमें जितना भी स्पेस है उससे? एक्चुअली कैसा है, अभी फ्रंट सीट में अगर थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाए, कंफर्टेबली बैठते हैं, ऐसा नहीं बैठते। पीछे वाले सीट्स भी आगे पीछे हो जाते हैं, अगर उसमें भी थोड़ा एडजस्टमेंट कर ले तो थर्ड सीट पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि मेरे फैमिली में 3 मतलब बड़े लोग पीछे बैठ सकते हैं कंफर्टेबल। लास्ट सीट पर लास्ट सीट पे बैठ सकते हैं आराम, मतलब उतना कंफर्ट नहीं होता बट बैठ सकते हैं, इतना भी कंजेस्टेड भी नहीं होता मैं बोलूंगा, और कंफर्ट भी नहीं होता जितना हमें फ्रंट सीट पे होता है, ऐसा पैर वगैरह ये करके, बट होता है, बैठते हैं कंफर्टेबली बैठते हैं। और कभी Position अगर होता है। 5 ही लोगों को जाना है तो फिर पीछे की सीट को दबाकर आप दबाकर उसको- वहाँ पे एक मिनी डिक्की कर लेते हैं, वहाँ पे लगेज वगैरह रख देते हैं। तो अभी तक इसकी कितनी सर्विस हो गई है गाड़ी की? एक्चुअली 3 सर्विसेज हो गई है, यहाँ पे अभी नवी मुंबई में 3 सर्विस सेंटर है जो मैं प्रेफर करता हूँ। एक है सिमरन मोटर्स जो पनवेल में है, दूसरा है नेरुल में, और तीसरा है माई कार का ऑथोराइज्ड है कोपर केरना साइड में। तो मैंने पहले जो 2 सर्विसिंग थी वो मैंने नेरुल में किया था, क्योंकि नेरुल का रिव्यू जो था मतलब कस्टमर रिव्यू था, गूगल पे मैंने इतना प्रेफर नहीं किया था, तो कस्टमर रिव्यू बहुत अच्छा था। जहाँ से मैंने गाड़ी लिया था वहाँ पे भी रिकमेंड किए थे मुझे कि कोपर खेरने में भी है हमारा और नेरुल में भी है, अच्छा है। तो मैंने नेरुल में पहला 2 सर्विसिंग किया था, वो बहुत मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया वहाँ से, और गाड़ी का जो कुछ भी था नॉर्मल इश्यूज वगैरह तो वो भी सॉल्व हुआ, और उन्होंने जो टाइम देते हैं सर्विसिंग के लिए उससे कम टाइम में मुझे सर्विसिंग गाड़ी करके मिली। बट जो थर्ड सर्विसिंग था वो मैंने कुछ अलग ट्राई किया कि ठीक है यहाँ पे 2 सर्विसिंग किया है नेरुल में, थर्ड सर्विसिंग में कोपर खेरने करता हूँ। तो कोपर खेरने में गया था तो मुझे वहाँ पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ पे, मतलब गाड़ी तो मैंने दिया था उन लोग को, उन्होंने जो भी था वो सब बता दिया, पर आफ्टर सर्विसिंग जो रहता है, जो फील आता है कि हाँ बाबा मेरा गाड़ी सर्विसिंग हो चुका है, अभी मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस आएगा। हर टाइम सर्विसिंग के बाद आपको नया ही एक्सपीरियंस आता है, तो मुझे वो फील नहीं हुआ जो मैंने कोपर खेरने में प्रेफर किया था वो। बट आगे से मैं नेरुल ही प्रेफर करूँगा क्योंकि वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे जो सर्विसिंग है या फिर कस्टमर का जो वो केयर करते हैं वो बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स भी अच्छा है उन लोग का। मतलब सर्विस सेंटर पर भी डिपेंड करता है कि Right. कौन सा आप करवा रहे हैं। अच्छा, कितना कुछ खर्चा आ जाता है सर्विसिंग में इस गाड़ी का? एक्चुअली मुझे पहले 2 सर्विस में ज़्यादा कुछ आया नहीं है खर्चा। अगर आपके गाड़ी में इश्यूज रहेगा, अगर ब्रेक का, गियर का या फिर क्लच पैड का कुछ इश्यूज रहेगा तो ही आपको ज़्यादा खर्चा आएगा। पहले 2 सर्विसिंग वैसे भी फर्स्ट 3 सर्विसिंग और फ्री, तो पहले 2 सर्विसिंग में तो कुछ इशू हुआ नहीं था मुझे, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ खर्चा आया नहीं था। अभी कोविड का टाइम चल रहा था तो फर्स्ट सर्विसिंग और सेकंड सर्विसिंग में उन लोगों ने मुझसे ये लिया था सैनिटाइजिंग का, जो कार सैनिटाइजिंग करते हैं उसका ही चार्जेस लिया था 250 रुपीज़। तो पहले 2 सर्विसिंग में मुझे ज़्यादा कुछ खर्चा आया नहीं। थर्ड सर्विसिंग में जो ऑयल चेंज करते हैं प्लस एसी का जो फिल्टर रहता है वो चेंज करते हैं, वो कंपलसरी चेंज करना पड़ता है आफ्टर 10,000 किलोमीटर या फिर 1 ईयर। तो वो चेंज करने के बाद मुझे कुछ अब अराउंड 4,000 खर्चा आया थर्ड सर्विसिंग में। बाकी कुछ इतना था नहीं मेरा इश्यूज की एक्स्ट्रा कुछ डाले उसमें वगैरह। तो अच्छा, अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों की तरफ जा रहा हूँ कि कुछ ऐसी 4-5 बातें जो आपको इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली ये गाड़ी का स्पेस जो मैं कंफर्ट फील करता हूँ, आप जिस सीट पे बैठे हैं वो सीट भी बहुत कंफर्टेबल है।
दूसरी बात ये कि इसका सीएनजी लेने के पीछे का था कि एवरेज ये देती है, अच्छा रिस्पांस देती है, इसलिए लिया था। और अभी सीएनजी तो है यहाँ पे, तो वो मुझे पसंद आई बहुत। और एक बात की लास्ट सीट जो आप अगर यूज़ नहीं करते हो तो आप वो डाउन कर सकते हो, वहाँ पे लगेज वगैरह कुछ भी है वो डाल सकते हो ना। लास्ट सीट बीच में का भी सीट जो है वो डाउन हो जाता है प्रॉपर, और आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट, मतलब लगेज वगैरह आप पूरा भर सकते हो। मतलब अगर एक 5 सीटर जैसे चलाना है तो 5 सीटर से जैसे भी चला सकते हो, 2 सीटर जैसे भी चला सकते हो आप, पीछे का कुछ इशू नहीं है। और एक बात, मेरा इंसिडेंट हुआ था कि अभी गाड़ी लोडेड है तो ग्राउंड क्लियरेंस कम रहेगा, स्पीड ब्रेकर आया तो वहाँ पे लग सकती है गाड़ी। कुछ लोग कैसा गाड़ी स्लो करते हैं, कुछ लोग ऐसा टेढ़ा डालते हैं, तो वैसा मेरा अर्टिगा का कुछ इशू नहीं है। गाड़ी कितना भी लोडेड हो, गाड़ी स्मूथली चला जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है अर्टिगा का वो 2020 के मॉडल से बेटर बनाया उन्होंने, ज़्यादा बनाया 2021 के मॉडल में, तो वो मुझे बात एक अच्छी लगी। और ये लास्ट क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी चीजें जो आप गाड़ी में चाहते थे आपको अच्छी नहीं लग रही है और ज्यादा अच्छी हो सकती थी? एक्चुअली कैसा है, गाड़ी का जो कूलिंग सिस्टम है एसी का वो थोड़ा स्लो है। गाड़ी भी बड़ी है, ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि ये नेक्सा का जो सीरीज है उनका बैक का नहीं, फ्रंट का ड्राइविंग का एसी का जो है स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, डिजिटल है पूरा। इसका डिजिटल नहीं है, इसका मतलब आपको डिस्प्ले कुछ होता नहीं है, जो नॉर्मल मारुति देती है, प्रोवाइड करती है वही है। नेक्सा का ऐसा नहीं है, नेक्सा का बहुत अच्छा है, डिजिटल है, आप उसमें टेम्परेचर भी सेट कर सकते हो। तो मुझे वो एक कमी थी कि गाड़ी में वो चाहिए था करके। बाकी तो गाड़ी परफेक्ट है, मुझे कुछ ये नहीं था। और एक सेफ्टी रीजन के लिए कि 2021 का मॉडल था ना, वो 2020 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही फर्क है उसमें। तो मुझे लग रहा था कि वो एयर बैग्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे 2 एयर बैग्स हैं, 2020 के मॉडल में भी 2 ही थे, तो मुझे लगता था कि मारुति और मतलब 6 एयर बैग्स का कर देगी, क्योंकि अभी वो टाइम पे बहुत सारी गाड़ियाँ आई जिसमें 6 एयर बैग्स प्रोवाइड करते थे। अभी 2022 का मॉडल जो है आर्टिगा का, उसमें 6 एयर बैग्स प्रोवाइड किए हैं, तो वो मुझे लैग लगा कि किया जा सकता था पहले भी। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपको मॉडिफिकेशन भी करवाना है कुछ, तो क्या मॉडिफिकेशन का और सोच रहे हैं? एक्चुअली मैंने ये जो थर्ड पार्टी का लगाया था, स्क्रीन और कैमरा एक साथ ही आते हैं, तो वो स्क्रीन का टच का इशू था और कैमरा ब्लरी हो गया था। मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप जब स्क्रीन और कैमरा लेने जाते हो तो एक बात कंफर्म करो, आइदर वो वारंटी में रहे या फिर वो जो बोल रहे हैं कि कैमरा और ये स्क्रीन अच्छा क्वालिटी का है, मत सुनो उनकी बात। मेरा प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने ये 14,000 को बिठाया था, कैमरा प्लस स्क्रीन, ठीक है, तो स्क्रीन का टच का इशू है, बहुत डिले होता है स्क्रीन का। और कैमरा का मैंने फर्स्ट वॉश किया था, गाड़ी वॉश पूरा, तो उसमें कैमरा में सोप और डीजल का मिक्सचर था, वो जाके अटक गया था, तो सूखने के बाद पूरा ब्लर हो गया कैमरा। मैं उसके पास चला गया, उसने एक नया कैमरा डाल के दिया, बाद में वही इशू हो गया, सेम इशू हो गया। तो उसके बाद उसने बोला कि नहीं मैं लॉस में जा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप स्क्रीन और जो कैमरा बिठाएंगे वो अच्छे से बिठाना, थर्ड पार्टी भी बिठा रहे हो फिर भी देख के बिठाना चाहिए, आपको कुछ इशू नहीं। और मैंने गाड़ी में और एक मॉडिफाई किया है, पिलर लैम्प करके और मैट्रिक्स लाइट करके, बहुत सही फीचर है। अभी अर्टिगा में जो पिलर लैम्प है वो ग्लो नहीं होता है, तो मैंने वो थर्ड पार्टी बिठाया है, बहुत अच्छा है। इंडिकेटर के टाइम या फिर ब्रेक के टाइम वो ग्लो हो जाता है, और मैट्रिक्स लाइट भी इंडिकेटर देने के टाइम ग्लो हो जाती है, वो बहुत अच्छा फीचर है। अभी पीछे वाले को अभी अर्टिगा का कैसा है, टेल लाइट जो है वो इतना विजिबल नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आपको बिठाना चाहिए, अगर आप अर्टिगा ले रहे हो तो पिलर लैम्प और मैट्रिक्स लाइट बिठाना चाहिए विजिबिलिटी के लिए। गाड़ी मतलब इस प्रकार से कि आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, है ना, फैमिली कार है तो अच्छा खासा चलना चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी तो इच्छा होती है कि यार एक गाड़ी है मेरे पास तो जरा भगाई जाए। कभी आपने टॉप स्पीड चेक किया है इसका? हाँ, मैंने टॉप स्पीड चेक किया है। एक्चुअली सीएनजी यूज़ करता था, मतलब सीएनजी पे जब मैं गाड़ी चलाता था तो मेरा टॉप स्पीड गया था 120, ठीक है। और मैंने पेट्रोल पे स्विच करके टॉप स्पीड चेक नहीं किया है, पर मैं श्योरली कह सकता हूँ कि पेट्रोल पे स्विच करके 130 to 140 आराम से चला जाए।
अच्छा, अगर पेट्रोल पर जाते हैं पेट्रोल पर जाएगा तो पिकअप वगैरह पेट्रोल में काफी अच्छा मिल काफी जाता अच्छा है, काफी अच्छा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि सीएनजी से पेट्रोल और पेट्रोल से सीएनजी गाड़ी कैसा फीडबैक देती है। तो अभी मेरी गाड़ी चल रही है सीएनजी पे, तो अभी मैं पेट्रोल पे स्विच करूंगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले होता है कि सीएनजी टू पेट्रोल गाड़ी जा चुकी है, और कोई लैग नहीं होता, कुछ नहीं होता है, स्मूथली वो स्विच कर देती है। अभी मेरी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है, मैंने स्विच कर दिया है। अब मैं वापस पेट्रोल से सीएनजी स्विच करूंगा तो एक टिक करके आवाज आएगा जो पीछे से आता है टैंक के यहाँ से, सेंसर से। अभी मैं स्विच कर रहा हूँ पेट्रोल टू सीएनजी। अभी मेरी हो गई है गाड़ी पेट्रोल टू सीएनजी विदाउट एनी लैग। तो सर, आप एवरेज की बात कर रहे थे कि एवरेज भी काफी ज्यादा आपने देखा जब गाड़ी ले रहे थे, सीएनजी इसी वजह से खरीदे, तो इस गाड़ी का कितना आपको माइलेज मिल जा रहा है, कितना एवरेज मिल जा रहा है? एक्चुअली जब मैंने ये गाड़ी फर्स्ट टाइम परचेस की थी तब मैंने एक्सपीरियंस किया था कि सीएनजी का जो एवरेज था वो नया नया गाड़ी का विद एसी वो 110 या फिर 120 तक ही जा रहा था मेरा। अच्छा। और कैसे आप सीएनजी भरने जाओगे तो वो आपको कभी कभी फुल हो जाता है, कभी कभी नहीं हो जाता है full। वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है सीएनजी के। तो उसके हिसाब से मैंने एवरेज 2-3 बार निकाला ऐसा वो टाइम पे कंटिन्यू। तो सीएनजी के लिए मुझे अभी तक सबसे बेस्ट एवरेज जो मिला है वो 180 का मिला है। पूरा रेंज मतलब वो टाइम पे मैंने कुछ तो 450 रुपीज़ का सीएनजी फील किया था, तो मुझे 180-190 तक एवरेज मिला था। तो उसमें मैंने एसी कम यूज़ किया था, और मिनिमम जो एवरेज है सीएनजी का वो मुझे 140 तक मिला था, जिसमें मैंने एसी यूज़ किया था पूरा। और अगर पेट्रोल पर चला रहे हैं तब कितना एवरेज मिल जाता है आपको? पेट्रोल पे मैंने ट्राई नहीं किया है क्योंकि सीएनजी में यूज़ करता हूँ, बट पेट्रोल का भी बेटर एवरेज दे देती है ये। वैसे 18 से 20 तक शायद देना चाहिए इसको एवरेज। तो मारुति क्लेम्ड भी 2021 ही है इसका। हाँ राइट। तो वही मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट अगर सीएनजी खत्म हो जाता है तो पेट्रोल पे स्विच करना ही पड़ता है। और कैसा है, सीएनजी पूरा खत्म होने के बाद थोड़ा पेट्रोल यूज करना चाहिए आपको, या फिर बीच में पेट्रोल यूज करना चाहिए। अगर आप सीएनजी पूरा फुल करते हो और सिर्फ सीएनजी पे ही गाड़ी चलाते हो, पेट्रोल तो रखते हैं हम गाड़ी में इमरजेंसी के लिए, और गाड़ी जब स्टार्ट होता है तो वो पेट्रोल पे होता है। तो हमें पेट्रोल पे भी गाड़ी चलाना चाहिए। अगर आप सीएनजी गाड़ी ले रहे हो तो सिर्फ सीएनजी पे नहीं चलाना चाहिए, थोड़ा पेट्रोल भी यूज करना चाहिए, नहीं तो वो पेट्रोल गाड़ी में पड़ के थोड़ा इशू कर देता है गाड़ी का इंजन। कभी कभी जरूर यूज कर लो उसको, स्टार्टिंग में पिकअप के लिए इस्तेमाल कंपलसरी यूज करना ही है आपको पेट्रोल भी गाड़ी में, सीएनजी के गाड़ी में। सो थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना समय दिया हमें। सो दोस्तों, आज के वीडियो में ये सारा हमने बताया आपको अर्टिगा में जो भी चीज़ें मिल सकती है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई है लाइक कीजिए। अगर ऋषि सर से कुछ आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इन तक पहुंचा दूंगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप देखो कैसा है अर्टिगा अभी मारुति सेफ्टी में बोलते हैं कि लोग की अच्छी नहीं है, एक्चुअल में सेफ्टी रेटिंग उसके कम है। बट कैसा है, अगर गाड़ी कौन सी भी हो, अगर वो कहाँ पे भी हम अच्छे से नहीं चलाते या फिर सामने वाला अच्छे से नहीं चलाता तो एक्सीडेंट हो ही जाते हैं। होप सो किसी के साथ ऐसा ना हो। बट सेफ्टी रेटिंग में देखने जाओगे तो आपको इतना मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलेगा। और कैसा है, गाड़ी एक बार किसी ने ठोक दी तो एक्सीडेंट होने ही है, कुछ होना है वो होना ही है। तो आप सेफ्टी रेटिंग देख के अगर गाड़ी ले रहे हो तो आपका चॉइस है, उसमें कुछ नहीं है। पर ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है फैमिली के लिए। अभी मैंने और एक बताया नहीं था कि एक्सेसरीज में कैसा है, अभी इसका पतरा जो है आप बोलते हो, मतलब पब्लिक बोलती है कि नहीं है, अच्छा नहीं है ये वो, बट ऊपर उस रीजन की वजह से मैंने ऊपर कैरियर नहीं लगाया था। पर मेरे दोस्त ने उसने कैरियर लगाया था, और वो मतलब वहाँ पे लगेज वगैरह रखता है। तो मैंने उसको फीडबैक पूछा था तो वो बोला था कि कुछ इशू नहीं है, कैरियर तू लगा सकता है, कितना भी वेट ऊपर हो कुछ इशू नहीं होता है। कैरियर उसने अच्छा क्वालिटी का लगाया था, तो वो सीन है सर। तो आप वो भी लगा सकते हैं। सेफ्टी इशू की वजह से आप कार अगर ना ले रहे हो ये तो कुछ रीजन नहीं बनता है, आप ले सकते हो ये कार, कुछ इशू नहीं है इसमें। और अच्छे खासे सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी को है, 3 स्टार मिले हुए हैं। हाँ, सो उतना हम लोग कंपैरेटिवली अगर बाकी गाड़ियों से कम ही है, पर आप जहाँ पे होना है वो होना ही है। अभी आप अच्छे से चलाओगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, सेफ्टी की आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक फैमिली कार है तो आप 60, 70, 80 तक जाना चाहेंगे तो तब तक तो सेफ्टी आपकी बनी रहती है। राइट। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे दर्शकों को ये सजेशन दिया, एक बहुत ही अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि मारुति के बारे में एक्चुअली बाहर बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये काफ़ी मतलब
मोटिवेशन हो जाएगा लोगों के लिए कि हाँ मारुति भी ली जा सकती है। तो दोस्तों ये थे ऋषि सर जिन्होंने सारी चीज़ आपके साथ शेयर करी है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।